कहते हैं हिमालय के सुदूर पांव पे एक ऐसा इलाका है जहां नक्शे पे नाम भी बदल जाते हैं। वहां एक झील है जिसे भाव वाले मौन झील कहते हैं। ये वो जगह है जहां ना रेत की हवा चली ना पक्षियों की चहचहा, पर हर पूर्णिमा के बाद जब गांव वालों के घरों की दीवारें दीपों की रोशनी से नरम हो जाती हैं, झील की सतह से एक धीमी धीमी ध्वनि उठती है। कभी ओम जैसी गूंज, कभी किसी पुराने मंत्र की धुन, और जो भी उस रात झील के पास जाता है उसके साथ कुछ उलझ जाता है। कोई आंखों के सामने भूत जैसा चकित कर देने वाला दृश्य देखता है, कोई अपनी खोई हुई यादें पाता है, और कुछ तो दिन भर में भी बदल जाते हैं, जैसे उनकी आत्मा ने किसी अज्ञात समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हों। इस झील के बारे में कहा जाता है कि सदियों पहले एक साधु ने यहाँ ध्यान करके आत्मा समाधि पाई थी, और उसके बाद से ये स्थान किसी न किसी रूप में लोगों को अपनी ओर खींचता रहा था। किसी को शांति देता तो किसी का स्वभाव बदल कर रख देता। आर्यन नाम का एक युवा शोधकर्ता, जिसने जीवन भर विज्ञान के चश्मे से दुनिया देखी थी और हर कहानी को तर्क में परखने की आदत पाली थी, उसने भी ये मान लिया था कि ये सब लोक कथाएं हैं, जब तक कि खुद उसकी मुलाकात उस झील से ना हो गई। वो अपने साथ सेंसर्स, कैमरास और नोटबुक्स ले गया था। उसने कहा था कि अगर वहां कुछ भी असामान्य है तो वो उसे रिकॉर्ड करेगा और दुनिया को दिखाएगा कि कैसे दूषित कल्पनाएं मनुष्य को भ्रमित कर देती हैं। पर जब वो पहली बार झील के किनारे खड़ा हुआ तो उसे लगा कि उसकी सारी मशीनें रुक गईं। कैमरों की एलईडी बत्ती बुझे, रिकॉर्डर का रेड लाइट झपकना बंद हो गया और नोटबुक के पन्ने अपने आप ठहर गए। हवा में अचानक एक ठंडक दौड़ी और एक ऐसी शांति के साथ एक हल्की सी रोशनी उठी कि वो रोशनी किसी विद्युत लैंपे जैसी नहीं थी। वो मासूम थी, पर घने अतीत की तरह भारी। रोशनी ने धीरे धीरे रूप धारण किया। पहले एक परछाई, फिर एक चेहरा जिसके नेत्र नम और मुस्कान में सावधानी थी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके अंदर की तमाम वैज्ञानिक तर्क शायदियां कतई काम न आईं, क्योंकि उसके सामने खड़े थे गौतम बुद्ध। परंतु जो रूप वो देख रहा था वो किसी मूर्ति जैसा कठोर नहीं था। वो जीवित, उपस्थित और करुणा से भरा था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और उनकी आवाज किसी पुराने बांसुरी की तरह गूंजी। तुम बाहर आकर सत्य की खोज कर रहे हो, पर भीतर का सत्य तुमसे भागता नहीं, वो तुम्हारे पीछे चलता है। जिसे तुम खोजते हो वो किसी दूरी पर नहीं, पर तुम्हारी बुझी हुई चेतना में दबी रहती है। आर्यन ने पूछा, परंतु प्रभु, यदि हम विज्ञान के द्वारा प्रमाण ढूंढें तो क्या वो सत्य नहीं बन जाता? बुद्ध ने हल्के से सिर झुकाकर कहा, प्रमाण बाहर की बात को समझाते हैं, पर भीतर की आग को शांत नहीं कर पाते। जब भीतर की आग शांत होगी तब बाहर का प्रमाण अर्थ रखेगा। तब तक सब प्रयास केवल आवाजें हैं। तब हुआ अजीब। झील के पानी ने जैसे आर्यन की स्मृतियों को खींचा। उसे अपने बचपन की ठंडी रातें दिखीं, अपनी माँ की हंसी, अपने पहले प्रेम का चिट्ठी, किंतु हर याद के साथ एक छाया जुड़ी थी, एक उधेड़ बुन, एक अनसुलझा गम। बुद्ध ने बताया कि हर स्मृति एक कर्म की तरह है, और जब तक वो स्वीकार न की जाए वो आत्मा को बांध कर रखता है। उन्होंने कहा, मुक्ति के लिए पहले स्वीकार करना आवश्यक है, फिर त्याग। स्वीकार बिना त्याग नहीं, और त्याग बिना मातृभूमि नहीं। आर्यन का मन टूट गया। वो वैज्ञानिक था, तर्क उसका धर्म, पर अब वो महसूस कर रहा था कि कुछ बातें तर्क से बाहर हैं। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, निर्धार करो कि तुम किसका दास बनना चाहते हो, अनंत आकांक्षा का या शून्य का। यदि तुम शून्य का चुनाव करते हो, तुम्हें अपने भीतर जाकर बैठना होगा, और उस शून्य में तुम्हें हर उत्तर खुद दिखाई देगा। झील की सतह ने तब एक और दृश्य दिखाया। अनगिनत रूप, पुरानी पीढ़ियां, बच्चे, वृद्ध, पशु और पेड़ सब एक दूसरे के भीतर होते हुए बंजर और उपजाऊ एक साथ। ये दृश्य आर्यन को ये सिखा गया कि संसार का चक्र एक तरल परछाई है, जिसे ना तो पूरा पकड़ सकते हैं
और न भेद सकते हैं। बुद्ध बोले, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं वो केवल शब्द हैं। प्रश्नों की उपज तुम्हारे कर्म हैं। कर्म बदले बिना प्रश्न सुलझते नहीं। उस रात की घटना के बाद आर्यन वापस लौटा, पर लौटते समय वो वही युवक नहीं था। उसने लैब में जो नमूना लिया था उसका परीक्षण किया, लेकिन वैज्ञानिक उपकरणों ने कुछ भी असामान्य नहीं दिखाया, केवल स्वच्छ जल और कुछ सूक्ष्म खनिज। पर जब उसने वही जल अपने पास रखा और मन से देखा, उसे उसमें एक हल्की सी गर्माहट मिली, एक ऐसी गर्माहट जो समझाती थी कि कुछ चीजें प्रयोगशाला की सूची में नहीं आती हैं। वर्षों बाद गांव में लोग बताते रहे कि जो भी उस झील पर ध्यान करता है उसे कभी-कभी एक धीमी हल्की हंसी सुनाई देती है, और कई ने अनुभव किया कि उनके जीवन की बुरी आदतें धीरे धीरे छूट गईं। कुछ ने तलाक नहीं लिया तो कुछ ने नशा छोड़ दिया। वे कहते हैं कि बुद्ध अब ना तो केवल पत्थर पर हैं, ना किसी पुरानी किताब में। वो आज भी उस जगह पर अपने आदर्श रूप में मौजूद हैं, परंतु वो रूप ऐसे लोगों को दिखता है जो सचमुच अंदर झांकते हैं, जो केवल झील की सतह को देखने नहीं आते। यही वजह है कि कई तीर्थयात्री अपनी कहानी लेकर आते हैं, कुछ चुप्पी से, कुछ किए हुए कर्मों के साथ, और वे लौटते हैं बदलकर। कुछ लोग उस जगह को धोखा मानकर चले बने, पर जिनके भीतर सचमुच परिवर्तन की तड़प होती है, उन्हें झील के भीतर स्थित बुद्ध का आभास जीवन भर साथ रहता है। इसीलिए गांव वाले कहते हैं, झील कुछ भी नहीं लेती, वो बस लौटाती है। जो अपने भीतर खो गया है वो कुछ कर गुजरता है। और आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है और झील की सतह पर चांद की रोशनी एक पतली चादर की तरह फैलती है, पुराने लोग उम्मीद और डर की एक अजीब सी लहर के साथ कहते हैं, यदि तुम बदलना चाहते हो तो वहां जाओ, लेकिन जाने से पहले याद रखो, बुद्ध की परीक्षा कठोर है, और वही व्यक्ति सफल होता है जो न केवल सवाल पूछे, बल्कि उन सवालों के पीछे छुपी असल वजहों का भी सामना कर ले।